इलाकाई खबरों में खुश आमदीद। अलीपुर में जुल्म की इंतहा हो गई। थाना खैरपुर सादात में गैरत के नाम पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। 10 रोज कबल मुबैना असलहे के जोर पर 3 ओबाशों ने बेटे के सामने मां से इज्तिमाई ज्यादती करते हुए बरहना वीडियो बनाई। मुल्जिमान का आवाज कसने पर दिल बर्दाश्त होकर भाई ने बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। दर्ज मुकदमे के मुताबिक 10 रोज कबल शफकत बोसन, अयाज बोसन, रजब बोसन, अनवर बीवी को असलहे के जोर पर इज्तिमाई ज्यादती करते हुए बरहना वीडियो बनाकर वायरल कर दी। पुलिस थाना खैरपुर सादात ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुल्जिमान ने अबूरी जमानतें करा ली, ताहम गिरफ्तार ना हो सके। मुल्जिमान की तरफ से आवाज़ें कसने और बेइज्जती पर दिल बर्दाश्त होकर हफीज ने बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुल्जिम फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर है हारूनाबाद से, जहां के नवाही गांव 33-3R में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। घरेलू झगड़े पर सौतेली मां ने कमसिन बच्चों को जहरीली मिठाई खिला दी। एक बच्चा जाँ बहक, 3 को हालत तशवीशनाक होने पर रेस्क्यू 1112 ने जाँ बहक और मुतासरा बच्चों को THQ अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया। मजीद देखते हैं सज्जाद भट्टू की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद के नवाई गांव 33-3R में दिल दहला देने वाला वाकया। सौतेली मां ने कमसन बच्चों को जहरीली मिठाई खिला दी। एक बच्चा जाँ बहक, 3 की हालत तशवीशनाक। नवाई इलाके 33-3R में इंसानियत सोज वाकया पेश आया, जहां सौतेली मां ने मुबीना तौर पर 4 कमसन बच्चों को मिठाई में जहर मिलाकर दे दिया। जहरीली मिठाई खाने से 2 साला इब्राहिम जाँ बहक हो गया, जबकि 10 साला नूर फातिमा, 8 साला अहमद और 5 साला यूसुफ को तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बच्चों की हालत नाजुक है। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है और सौतेली मां को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। इलाका मकीनों में वाक़े पर शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सैफुल्लाह भट्टू के साथ सजाद भट्टू, NTN न्यूज़, हारूनाबाद। सराय मुगल के इलाके हला हंजरा कला और गिरदोनवाह में जाली माजूर और पेशावर भिखारियों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। थाना सराय मुगल की चौकी हला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक जाली माजूर भिखारी को बेनकाब किया, जो चेकिंग के दौरान खुद चलने लगा। पुलिस के मुताबिक ये ग्रोह मुख्तलिफ इलाकों में माजूरी का ड्रामा रचाकर भीख मांगता है, जबकि बाज़ खवातीन और बच्चे ज़बरदस्ती और ब्लैकमेलिंग जैसे हथकंडे भी इस्तेमाल करते हैं। शहरियों ने पुलिस एक्शन को सराहते हुए मुतालबा किया कि इन अनासर के खिलाफ मुस्तकिल बुनियादों पर क्रैकडाउन किया जाए। एडिशनल सेशन जज मियां चुन्नू ने मियां चुन्नू के मशहूर तहरीर कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर 4 मुल्जिमान को 3 बार सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। केस के फैसले पर नाजरीन को मजीद अपडेट कर रहे हैं। एडिशनल सेशन जज मियां चुन्नू ने मियां चुन्नू के मशहूर तहरीर कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया है। जुर्म साबित होने पर 4 मुल्जिमान को 3 बार सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। जज की जानिब से यह फैसला सुनाया गया है। एडिशनल सेशन जज मियां चुन्नू ने मियां चुन्नू के मशहूर तहरीर के मुकदमे का फैसला सुना दिया है और जुर्म साबित होने पर 4 मुल्जिमान को 3 बार सजाए मौत का हुक्म भी सुनाया गया है। एडिशनल सेशन जज मियां चुन्नू ने मियां चुन्नू के मशहूर तहरीर कत्ल के फैसले का मुकदमे का फैसला सुना दिया है। तफसीलात जानते हैं कमर शहजाद से, जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी कमर, बताइएगा इस हवाले से क्या फैसला सुनाया गया है? अपडेट करते चले नाजरीन को इस खबर के हवाले से कि एक बार फिर से एडिशनल सेशन जज मियां चुन्नू ने मियां चुन्नू के मशहूर तहरीर कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया है। जुर्म साबित होने पर 4 मुल्जिमान को 3 बार सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है। केस के फैसले पर मजीद तफसील जानते हैं। कमर शहजाद हमारे साथ एक बार फिर से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। कमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एडिशनल सेशन जज मियां चुन्नू मोहम्मद यूसुफ ने एक थाना सिटी मियां चुन्नू में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके तेज़ कत्ल का जो मशहूर मुकदमा था उसका फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर 4 मुल्जिमान जिनमें अशरफ और राजा, बहावल शेर और शेर को जो है वो 3 बार सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है और चारों मुल्जिमान को जो है 4-4 लाख रुपए के जो जुर्माने भी आयद किए गए हैं। अदालत ने अब अदम सबूत होने पर 3 मुल्जिमान को बरी कर दिया है।
ملزمان کو جو ہے یہ مقدمہ 2023 میں جو ہے وہ درینہ دشمنی پر جو ہے تحصیل کچہری میں جی سے واپسی پر جاتے ہوئے جو ہے اقبال وغیرہ نے 3 افراد کو جو ہے فائرنگ کر کے قتل کیا تھا، جس کا مقدمہ تھانہ سٹی میاں چنو میں درج کیا گیا تھا۔ بہت شکریہ قمر شہزاد، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کا پرسنل سٹاف آفیسر بننے والا نوسر باز تھانہ خانگڑھ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزم مختلف محکموں میں اپنے آپ کو سرکاری افسر ظاہر کرتا تھا۔ پولیس نے جانچ پڑتال کے بعد نوسر باز کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد سجاد اسلم کی اس رپورٹ میں۔ میں اپنی ذاتی شناخت چھپا کر خود کو سرکاری افسر ظاہر کرنے والے نوسر باز کا پول کھل گیا۔ ملزم نے تھانہ خانگڑھ پہنچ کر خود کو چیف سیکرٹری پنجاب کا پرسنل آفیسر ظاہر کیا اور گھریلو ذاتی معاملہ میں پولیس سے بے جا فیور لینے کے لیے دباؤ ڈالا۔ پولیس نے جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا کہ ملزم کوئی سرکاری افسر نہ ہے بلکہ نوسر باز ہے، جو مختلف محکموں میں جا کر خود کو اعلیٰ سرکاری افسر ظاہر کرتا ہے اور افسران سے چائے پانی پینے کے ساتھ ساتھ ذاتی مقاصد کے لیے فیور لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تھانہ خانگڑھ پولیس نے جانچ پڑتال کے بعد نوسر باز کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی صدر سرکل مظفر گڑھ مرزا صدیق کا کہنا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد صدیق، ایس ڈی پی او صدر ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ۔ آج 1787 کی ایک کال کے سلسلے میں ایک عامر ناصر علی نامی شخص پیش ہوا، جس نے خود کو جناب چیف سیکرٹری پنجاب کا پرسنل سٹاف ظاہر کیا اور مختلف افسران بالا کے اور مختلف ججز ہائے کے ریفرنس دے کر پولیس سے انڈیو فیور لینے کی کوشش کی۔ شک پڑنے پر جب اس شخص کی پڑتال کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ نوسر باز شخص ہے۔ 2019 میں بھی اس شخص نے جعلی کرنل تیمور بن کر لوگوں کو دھوکہ دیا، ان سے پیسے انٹھے، جس پر اس کے خلاف تھانہ سول لائن ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں ایف آئی آر نمبر 187/19 درج رجسٹر ہو چکی تھی۔ آج بھی اس نے یہی حرکت کرنے کی کوشش کی، امپرسونیشن کی، اپنے آپ کو جناب چیف سیکرٹری پنجاب کا جعلی پرسنل سٹاف ظاہر کیا۔ ڈی ایس پی صدر سرکل مظفر گڑھ مرزا صدیق کا مزید کہنا تھا کہ اس سے قبل بھی ملزم نے 2019 میں خود کو کرنل تیمور ظاہر کیا تھا اور تھانہ سول لائن پولیس نے بھی مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا تھا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد سجاد اسلم، این ٹی آر نیوز مظفر گڑھ۔ اسسٹنٹ کمشنر سمڑیال غلام فاطمہ نے تحصیل ہیڈ کوارٹر سمڑیال کا اچانک دورہ کیا۔ آؤٹ ڈور میڈیکل سٹور میں تعینات عملہ مریضوں کو دوائیاں فراہم نہ کرنے پر معطل، صفائی کے نامناسب انتظامات پر ایڈمن آفیسر کی سرزنش کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ڈیوٹی روسٹر کے مطابق ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف کی حاضری چیک کی، مختلف وارڈز کا معائنہ بھی کیا، زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور لواحقین سے طبی علاج معالجے کی سہولیات کے بارے میں استفسار کیا۔ حکومت پنجاب کی پالیسی کے تحت مفت ادویات کی دستیابی، ڈاکٹرز کی طرف سے چیک اپ، نرسنگ سٹاف کے رویے کے بارے میں بھی استفسار کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ڈاکٹرز کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ خدمت خلق کے جذبے سے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کریں، مریضوں اور ان کے ہمراہ یا تیمارداری کے لیے آنے والوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، فرائض میں غفلت اور مریضوں سے بد اخلاقی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ دنیا پور ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن کا اراضی ریکارڈ سینٹر دنیا پور کا اچانک دورہ، ویٹنگ ایریا میں جا کر سائلین سے خود مسائل دریافت کیے، سروس ڈیلیوری کے معیار کے بارے میں استفسار کیا۔ انچارج اراضی ریکارڈ سینٹر کو ہدایت کی کہ سائلین کے لیے ریونیو امور سے متعلق خدمات میں مزید بہتری لائی جائے اور سائلین کے جائز مسائل کے حل میں تاخیری حربوں سے اجتناب کیا جائے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سائلین کو بروقت ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح ہے، ریونیو امور میں تاخیری حربے کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور کرپشن کی شکایت پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اے ڈی سی آر نے اراضی سینٹرز میں تعینات عملے کو سائلین سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کی ہدایت بھی کی۔ رخ کریں گے میاں والی کا، جہاں ڈیپٹی کمشنر ان ایکشن، شہر میں صفائی کی ابتر صورتحال پر بلو خیل روڈ کے اسسٹنٹ مینیجر کو معطل کر دیا گیا۔ شہر بھر میں صفائی کے نظام کو بہتر کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ میاں والی سے رپورٹ کر رہے ہیں حفیظ اللہ خان نیازی۔ کمشنر خالد وید گورا نے الل صبح تانک میاں والی شہر کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔
शहर में सफाई सुथराई की। अब सूरत हाल पर बरोखैर रोड के असिस्टेंट मैनेजर को मुअत्तल कर दिया और साल्टो वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी के अफसरान को तनबीह करते हुए एक हफ्ते के अंदर अंदर शहर में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने की हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने अलाल सुबा बरोखैर रोड, मियाना मल्ला व तखैल मोहल्ला कादराबाद, वानी गोंडवाली व तखैल चौक और सिविल लाइन एरिया का भी दौरा किया और साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत शहर की सफाई के निज़ाम को चेक किया। उन्होंने शहर में सफाई के निज़ाम पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान को तंबीह करते हुए कहा कि अगर 7 जोन के अंदर अंदर शहर की सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर न किया गया तो सफाई कंपनी के कंट्रैक्ट को मनसूख कर दिया जाएगा। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्याजी, NTN न्यूज़, मियांवाली। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तफैल के ज़ेर सदारत शहर की मजीद पार्कों की बहाली के बारे में PHA का इजलास हुआ। मजीद देखते हैं साहिवाल से अपने नुमाइंदे जुनेद मलिक की इस रिपोर्ट में। साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल की ज़ेर सदारत PHA का इजलास। PHA साहिवाल के दायरा कार में इजाफे पर भी गौर किया गया। डायरेक्टर जनरल PHA राव नदीम अख्तर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए PHA मजीद पार्कों, ग्रीन बेल्ट्स और चौराहों की जिम्मेदारी ले। हाई स्ट्रीट पर SMDs लगाने के लिए प्राइवेट पार्टियों से राब्ते की हदायत। नवाज शरीफ पार्क को मॉडल पार्क बनाकर वहां तमाम तर सहूलियात फराहम की जाए। LBDC के दोनों किनारों पर नए पार्क की तमीर के लिए निजी कंपनियों से राब्ता किया जाए। PHA महदूद वसाइल के बावजूद 29 पार्कों, 20 ग्रीन बेल्ट्स और 11 चौकों की देखभाल कर रही है। साहिवाल शहर के मजीद 26 पार्क, 9 ग्रीन बेल्ट्स और 11 चौक दायरा कार में लाए जा रहे हैं। कैमरामैन बाबर सिद्दीकी के साथ जुनेद मलिक, नुमाइंदा NTN न्यूज़, साहिवाल। असिस्टेंट कमिश्नर सब रियाल गुलाम फातिमा बंदियाल की ज़ेर निगरानी पैरा फोर्स और म्यूनिसिपल कमेटी की तजावुज़ात और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ समरियाल में मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी हैं। सरकारी अमलाक पर काबिज दुकानदारों का सामान जब्त करके जबकि मुतादिद को तजावुज़ात की पादाश पर जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलव्विस 7 अदद दुकानदारों को जुर्माने जबकि 1 अदद दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। समरियाल में गिरदोनवा गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और गैस रिफिलिंग के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतादिद गैर कानूनी एजेंसियों के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज जबकि गैस रिफिलिंग करने वालों की मशीन जब्त कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि सरकारी अमलाक पर कब्जा करने वालों, नाजायज़ मुनाफा और गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ हुकूमती हिदायत के मुताबिक बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी और कानून को अपने हाथ में लेने वाले अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रुख करेंगे कमालिया का, जहां में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तमाम मौज़ा जात की डिजिटल लैंड अपग्रेडेशन का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं असद राजपूत की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा पल्स ने काम का आगाज़ कर दिया। गुज़श्ता होने वाले सर्वे के दौरान शहरियों की जानिब से बाज़ जगहों पर गलत मालूमात फराहम की गई, जिसके बायस हुकूमत ने दोबारा तस्दीकी अमल शुरू करने का फ़ैसला किया। इस मकसद के लिए ज़िलाई, तहसील और मौज़ा जात की सतह पर टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जो है एक सर्वे हुआ है तकरीबन 3-4 माह पहले ना, एंड्राइड सर्वे का नाम था, हमने उसको दिया। उसमें मलकियत की जो रिकॉर्ड है वो कलेक्ट किए गए डोर टू डोर विजिट करके। ये डोर टू डोर नहीं है एक्टिविटी, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये है लोकल एक्टिविटी। हमें वज़ीर आला पंजाब या महकमा पंजाब की तरफ से जो है ये स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है कि आपने उस मौज़ा जात में, उस विलेज में जाना है। ये एक कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी है। पल्स की टीम हर ज़िला में अवामी मुकामात पर सैटेलाइट नक्शों की नुमाइश कर रही, जहां हर शहरी आकर अपने घरों को नक्शों में देख सकते हैं और प्रॉपर्टी से मुतल्लिक दर्ज मालूमात की जांच कर सकते हैं। अगर किसी शहरी को मालूमात में गलती महसूस हो तो वो मौका पर मौजूद टीम को आगाज़ कर सकता है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, कमाली। के विजन पर बरस पड़ी, गलियां नालियां गंदे पानी से भर गए। इंतजामिया को मुतादिद बार आगाह करने के बावजूद सफाई सुथराई ना की गई। अवाम ने मरीम नवाज से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चिन्योर से कैसर विंद से। जी कैसर, बताइएगा। अक्सर मौजूद हूँ चिन्योर के इलाके मल्ला जहांगीरी के अंदर, जहाँ पर जो है NTN न्यूज़ बना, आवाम की आवाज़। यहाँ पे जो है साफ़ सुथरे पंजाब के विजन को हवा में उड़ा दिया। इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, पंजाब सुथरा के ये विजन है, यहाँ पे पानी खड़ा है, किन मुश्किलात का सामना है? मरियम नवाज मेरी दी, ये देख लो, ये सुथरा पंजाब है, हम लोग डूब रहे हैं। पानी का कोई अलग रास्ता नहीं है निकलने का। 10 बार हम जा चुके हैं तुम्हारे इंतजामों को, उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी।
जी बिल्कुल, मुतासरा खातून का कहना है कि इंतजामिया को आगाह करने के बावजूद भी यहाँ पे जो है पानी की निकासी का इंतजाम नहीं किया गया। इस वक्त हमारे साथ इलाका के दीगर लोग मौजूद हैं, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है यहाँ पे। जी तकरीबन 23 तरीक ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ 23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 30 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਾਂਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਚਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਯੂਸਫ ਸ਼ਹੀਦ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਲੰਗ ਹੈ ना कोई फिल्टर प्लांट है ना कोई दीगर बुनियादी सहूलतां तो असी मरूम है इसे काफ़ी वेरी जाके इंतजामिया नूं आख्या DC नूं दरखास्तां दित्तियां CO नूं आख्या इंस्पैक्टरां नूं बल्दिया दे जितने मोतबर एहलकार हैं उन्हां नूं आख्या लेकिन साडी सुनवाई नहीं हुंदी। जी बिल्कुल, इलाका का कहना है कि इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह करने के बावजूद भी ये साफ सुथरे पंजाब के VN को हवा में उड़ा दिया गया, जबकि यहाँ गली के अंदर जो है तकरीबन 2 से 1.5 फुट पानी खड़ा हुआ जो घरों के अंदर भी दाखिल हो रहा है। कई मकानात जो हैं वो भी टूट चुके हैं, जबकि इलाका ने इंतजामिया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील की खुदाया साफ सुथरे पंजाब के VN को जो है बेहतर बनाया जाए और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी शोरकोट में डेंगू वायरस से बचाव के हवाले से हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मुतालिक अफसरान और एहलकारान के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं मंजूरुल हसन सियाल की ये रिपोर्ट। की बारिशों के बयास डेंगू वायरस मंडराने लगा। अक्सर सावन में डेंगू वायरस की अफजाइश होती है। दूसरी जानब तहसील इंतजामिया डेंगू वायरस से निपटने के लिए अलर्ट हो चुकी है। इस हवाले से शोरकोट असिस्टेंट कमिश्नर शाजी रहमान ने डेंगू वायरस से बचने के हवाले से इंतजाम का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में एक मीटिंग का इनेकाद किया। इस मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट शाजी रहमान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद सईद, डॉक्टर मोहम्मद रियान तैर और महकमा सेहत का दीगर अमला भी मौजूद था। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर शाजी रहमान का कहना था कि महकमा सेहत की मुख्तलिफ टीमें तहसील शोरकोट के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर डेंगू लार्वा को चेक कर रही हैं। जैसा कि आजकल आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डेरा गाजी खान थाना दरहमा की हुदूद सब्जी मंडी मुल्तान रोड पर शाम 6 बजे से रात तक 1 बजे तक रोड के दोनों अतराफ ख्वाजा सरा नजर आते हैं। मज़ीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद अब्दुल रज़ाक खोसा से। जी बताइएगा। आज मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान, ये सरवर वाली है और इस अतराफ आप देखें तो ये सब्ज मंडी भी है। जुल्म की इंतहा देखें, ये रोड है, रोड के बीचों बीच ये ख्वाजा सरा, इन्होंने यहाँ पे पूरे सिस्टम को घेरा हुआ है और जिसकी वजह से आए रोज एड्स जैसी लानत मर्ज बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। आगे आए थोड़ा सा, ये देखें। हेलो भाई साहब, कहाँ से हैं आप लोग? मैं डेरा गाजी खान से। जीजी खान से हैं। हाँ। क्या करते हैं यहाँ पे आप लोग? बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ यार। जो देख रहे हो वो करते हैं। अच्छा वही करते हैं। देखें ये आपके सामने कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वही करते हैं। और जनाब SHO ड्रामा, मेरा सवाल है क्या इनके पास लाइसेंस है? फहाशी का यहाँ पे जिस तरह से फैलाई जा रही है, एड्स जैसी लानत मर्ज, आए रोज यूथ हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जनाब DPO डेरा गाजी खान सैयद अली साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आखिर इन चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? ये सामने सब्ज मंडी है, ये पेट्रोल पंप है, ये दरमियान का रोड है जो कि इधर मुल्तान की तरफ जा रहा है और इस तरफ मगरिब की तरफ DG खान को जा रहा है। रोड के ऊपर खड़े होके ये अपना काला धंधा कर रहे हैं, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। जुल्म की इंतहा है यहाँ पे, कम से कम इतना कहूँगा, सवाल तो बनता है। जी मारूफ रूहानी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के 180वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया। मुल्क समेत दुनिया भर से अकीदतमंदों की तौसा आमद का सिलसिला शुरू हो चुका। मज़ीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। तौसा यानी धरती पीर पठान की, जिनके नाम से मौसूम है, आज उन्हीं मारूफ रूहानी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के 180वें 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। उसमें शिरकत के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुल्क के तूल व अर्ज़ से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसके साथ ही मारूफ सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात भी शुरू हो चुकी हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दूर दराज से फैज़ हासिल करने के लिए आने वाले अकीदतमंदों के लिए लंगर का खसूसी इंतज़ाम किया जाता है।
3 रोज़ा उर्स की तकरीबात में सुकून कल्ब के लिए महफिल समा, कवाली, दुआया तकरीबात, ख़त्म कुरान मजीद और दुरूद पाक की खुसूसी महफिल सजाई जाती हैं। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात के इख्तिताम पर मुरीदान मन्नतें मांगते हैं और अपने प्यारों की सेहत और सलामती के लिए दुआएं भी मांगी जाती हैं। मुरीदान घरों को वापसी से पहले तबरुकात के लिए लगाए गए स्टॉल से खरीदारी भी करते हैं। वाज़ेह रहे कि सरज़मीन तौसा हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानी पहचानी जाती है। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज़, तौसा शरीफ। और इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।